क्या आप इन पूर्ण संख्याओं और इन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आसानी से 5-10 सेकंड में निकाल सकते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, और यदि नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से 5 अधिक से अधिक 10 सेकेंड लगने वाले हैं। चाहे कोई भी प्रश्न हो, आप आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका यदि वर्गमूल के बारे में बात करें तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले आपको इसके वर्गमूल के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका वर्गमूल आपका कैसे निकलेगा। यदि आप इसे जानेंगे तो ही आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, और निकालेंगे सिर्फ 5 से 10 सेकंड में। चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, आपको यहाँ पर 4 प्रश्न है, रूट 26 का, रूट 7 का, रूट 39 का, रूट 5 का आपको वर्गमूल निकालना है। बार बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 तरह का इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? प्लस और माइनस के लिए। प्लस और माइनस कहने का अर्थ क्या है? प्लस माइनस कहने का अर्थ यहाँ पर ये समझिए कि जो भी आपको रूट के अंदर संख्याएं हों, जो भी आपको रूट के अंग्याय संख्याएं हों, इसको आपको सबसे नज़दीकी वर्ग की संख्या में रखना है, सबसे नज़दीकी वर्ग के संख्या में रखना है। तो यहाँ पर 26 से 26 के नज़दीकी वर्ग संख्या कौन सी है उसके बारे में सोचिए। तो सबसे नज़दीक की संख्या क्या है? 25, और प्लस 1 कीजिएगा तब 26 आपका प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 आपको करना है। यहाँ पर माइनस करके आपको प्राप्त हो रहा है सबसे नज़दीक की संख्या, तो माइनस करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर प्लस 1 करके लिखना है। तो सिर्फ आपको जो संख्या है इसको आपको लिखना है, जो वर्गमूल जिसका डायरेक्ट निकाला जा सके उसको आपको रूट के अंदर रखना है। तो किसका वर्गमूल हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं? 25 का। 25 1 26। जिसका नहीं निकाला जा सकता है उसको इसके बाहर रखना है। प्लस करने पर 26 होता है, यहाँ आपको प्लस कर देना है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आपको हमेशा भाग देना है 2 से गुणा करा करके। क्या करना है आपको? हमेशा भाग देना है 2 से गुणा करा करके, हमेशा भाग देना है 2 से गुणा करा करके। क्या कोई तकलीफ है? क्या किससे भाग देना है? इसके वर्गमूल से। इसका वर्गमूल कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। ये आपका यहाँ पर 5 से भाग देना है, अर्थात जो इसका आपको निकलेगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 आएगा ना, तो 5 आएगा, उसी से 5 से यहाँ पर क्या करना है? 2 से गुणा करा करके भाग देना है और कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 5, इसका वर्गमूल आपका हो गया 5, प्लस 1/10। 1/10 कहने का अर्थ क्या है? 1/10 कहने का अर्थ है कि 0.1। तो इसमें आकर के आपको जुट जाने वाला है, अर्थात 5.1। इसका वर्गमूल जो होने वाला है आपका 5.1। कितना समय लगा? आसानी से आप निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न हो। तो यहाँ पर क्या था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था? 26 था, तो 25 + 1 करके आपको 26 प्राप्त हो रहा था ना। 25 + 1 करके आपको 26 प्राप्त हो रहा था, इसलिए यहाँ पर प्लस किया गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर रूट 7 के वर्गमूल के बारे में बात किया जाए कि रूट 7 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। रूट 7 किसके नज़दीक है? किसके वर्ग के नज़दीक है? 9 के नज़दीक है या 4 + 3 7 के नज़दीक है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 के नज़दीक है। 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है, अर्थात इसको हम लोग क्या रखेंगे? पहले हम लोग रूट में रखेंगे जो आपको वर्ग वाली संख्या है, इसको वर्ग में लिख सकते हैं। 9 - 2 लिख सकते हैं ना 7 को। तो जो आपको पूर्ण वर्ग है उसको आपको रूट के अंदर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 - 2 करके आपको घटाया गया है ना, तो यहाँ पर माइनस है तो -2 रखना है। अब क्या करना है? यहाँ वाली जो संख्या है इसका वैल्यू बस इसके दूना करके यहाँ पर लिख देना है। दूना करके क्या करना है? इसका वैल्यू आपको यहाँ पर उससे भाग देना है। तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 3 होने वाला है, उसी से आपको भाग कर देना है और दूना करके करना है। हमेशा आपको दूना करके करना है। यहाँ पर भी दूना करके इसके वैल्यू से क्या हुआ था? गुणा हुआ था। वहाँ पर भी क्या हुआ? दूना करके इस वैल्यू से आपको इसमें गुणा होगा, इसके भाग में रखा जाएगा और वही उसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर इसका यदि आप बात कीजिए तो इसका वर्गमूल आपका 3 होने वाला है। यहाँ पर माइनस लिखिए, 2 बटा के यहाँ पर है ना 2 × 3, इसे आप कैंसिल करा सकते हैं तो 1/3 आएगा। 1/3 कहने का अर्थ क्या हुआ? 1/3 अर्थ क्या हुआ? 1/3 का अर्थ कहने का अर्थ है कि 0.333, ठीक है ना। अर्थात इसको आप इसमें से घटा सकते हैं। 3 अंक तक दशमलव तक निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, और 2 अंक तक निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग 3 अंक तक निकालते हैं ताकि ऑप्शन में कुछ भी हो तो आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सके और निकाल सकें। तो यहाँ पर इसमें से आप घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा, आपका 7 आने वाला है। 9 में से 3 जानेगा, 6 आने वाला है।
9 में से पुनः आपका 3 जाएगा, 6 आने वाला है और यहाँ पर बच जाएगा 2, अर्थात इसका वर्गमूल क्या आने वाला है 2.667 आपका आने वाला है। तो ऐसे किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। उसी तरह से यदि √5 के बारे में बात किया जाए कि √5 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, तो उसको भी आप आसानी से उसी तरह से निकाल सकते हैं। ये है √5, सबसे नज़दीक किसके वर्ग के नज़दीक है ये देखना है आपको। सबसे नज़दीक किसके वर्ग के नज़दीक है, इसका वर्ग कौन सा है जो सबसे नज़दीक है, उसी के रूप में आपको लिखना है। क्या यह 9 के नज़दीक है? नहीं, सबसे नज़दीक है 4 के नज़दीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं √4 और प्लस आपको 1। यहाँ प्लस 1 करके आपको 5 प्राप्त होता है तो यहाँ प्लस लिखना है, माइनस करके प्राप्त होता है तो जितना माइनस करना होता है उस तरह से आपको लिखना है। अब क्या करना है, जो यहाँ वाली वैल्यू है इसी का दूना करके इसके बटा में लिख देना, इसी का दूना करके इसके बटा में लिख देना। तो इसका दूना कीजिएगा तो क्या आने वाला है, इसका जो है यहाँ पर 4 है, इसका वर्गमूल आपका 2 होगा, 4 का वर्गमूल आपको 2 होगा, इसी का दूना करके उसके बटा में रख देना है और इसी को कैलकुलेट करना है। आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा था, इसका वैल्यू कितना आने वाला है आपका 2 आने वाला है, 2 हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर अब 1 में 4 से भाग देना है, 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा 25 चौके 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में आपको जाएगा 0.25 में आपको बार में जाएगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, अर्थात इसका वर्गमूल क्या होने वाला है 2.25 होने वाला है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे को मिलेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। इसे आप बना लीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप जरूर बना लेंगे। अब दशमलव संख्याओं का कैसे आप वर्गमूल निकालिएगा उसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है इसे भी आप बना सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है, सभी के सभी रूट के अंदर है, तो इसको पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि 5 और बटा के 10, क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये दशमलव आपको हट करके 5 बटा करके 10 हो गया, क्या कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे क्या करना है, नीचे वाले को आपको हटाना है। तो हटाने का तरीका है कि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, तो क्या होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 से 10 कैंसिल होकर के पुनः 5 बटा के 10 ही वैल्यू देने वाला है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने पर आपको क्या होता है कि यहाँ 10 है और यहाँ 10 से 10 10 प्राप्त होता है, तो 10 10 जब आपको प्राप्त होगा तो उसका वर्गमूल हो गया, वर्गमूल है तो 10 आपको बाहर निकल जाने वाला है। तो इस तरह से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं कि √50 और बटा के आपको 10 लिख सकते हैं। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे को पहले आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको फास्ट कन्वर्ट करना है, इतना कुछ लिखने जो तो मन में ही आपको लिख देना है कि ये इतना होने वाला है। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको पूर्ण संख्या के रूप में है, अब उसका अब वर्गमूल निकालना किसका है, आपको 50 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको अब ध्यान देना है, वहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना है √50 से। √50 मैंने आपको अभी बताया है कि आपको √50 का वर्गमूल निकालना है और 10 से भाग देना है, जो आएगा वही उसका वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पर √50 कहने का अर्थ क्या है कि इसका वर्गमूल हमने कैसे सिखाया है आपको, इसके सबसे नज़दीक वाली संख्या की ओर हम लोग जाते हैं, सबसे नज़दीक वाली वर्ग संख्या की ओर हम लोग जाते हैं। तब 50 के सबसे नज़दीक वर्ग संख्या क्या है, 64 है या 49 है? तो सबसे नज़दीक वर्ग संख्या 49 है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है रूट के अंदर, जो सबसे नज़दीकी वर्ग संख्या है 49। क्या एक जोड़ने पर 50 प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर जोड़ने की क्रिया होगी 1, ठीक है ना, बाहर क्या होगी, एक जोड़ने की क्रिया होगी। यदि घटाने से प्राप्त होता तो घटा करके लिखते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पर हम लोग करते क्या थे कि जो यहाँ पर वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है उसको दूना करके यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं। तो दूना करके भाग देंगे, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, और 7 को क्या करना है, दूना करके भाग दे देना है और इसी को आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ पर देखिए 14 है, 14 में भाग दीजिएगा 1 से, जाने वाला तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपको भाग नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे भाग जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 1 है, 1 में यदि आप भाग देते हैं 14 से, तो 14 से तो भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये 1 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा दशमलव, ठीक है। उसके लिए आपको 0 होगा। अब क्या ये 14 से जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, तो एक 0 अब आपको यहाँ पर रखना होगा। तो ये 100, 14 7 98, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्या, 2, पुनः आप यहाँ पर 2 है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है।
14 दूना के 28 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, अर्थात 0.71 आपको होने वाला है, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको टोटल कितना होने वाला है, 0.71 आपका होने वाला है। अब योग है तो योग कर दीजिए, योग है तो क्या कीजिएगा, योग कर दीजिएगा, तो क्या आपको प्राप्त होने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये प्राप्त होने वाला है 0.071, 7.071 आपको प्राप्त है। लेकिन ये इसका वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप तो सिर्फ इसका ना वैल्यू आप निकाले, √50 का तो वैल्यू आपको निकाले ना, लेकिन आपको चाहिए क्या था, चाहिए था आपको इसका आपको वर्गमूल निकालना था कि √0.5 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए इस 10 से यदि इसमें आप भाग देते हैं तो उसका वर्गमूल आपको पता हो जाता है। उसी 10 से इसमें क्या करना है, भाग देना है, उसी 10 से क्या करना है, आपको भाग देना है, और जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो आपको √50 और बटा के 10 का, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 0.5 का आपको वर्गमूल पता हो जाने वाला है। तो 0.5 का वर्गमूल पता हो जाएगा जब इसमें भाग दीजिएगा, अर्थात 7071 में आप क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है, ये बटा में 10 इसको रख करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, अर्थात 0.7071 आपका इसका वर्गमूल होने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप जानते हैं तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन में ही सारी क्रियाएं होती हैं और बहुत कम स्टेप आपको लिखना पड़ेगा और आसानी से सब कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जानेंगे तभी, जानेंगे कैसे, इसी तरह से जानेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आया है तो इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0.6 का वर्गमूल आपको निकालना है, वही क्रिया करनी है। 0.6 का वर्गमूल निकालने के लिए भी क्या करना है, यहाँ पर पहले इसे आपको बदल लेना है। क्या करना है, आपको बदल लेना है। बदलिएगा तो क्या होने वाला है, ये 6/10 होने वाला है। तो जो नीचे है ना, नीचे का आपको नहीं रखना है, नीचे का पूर्णतः आपको उसको बाहर कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। कैसे निकालिएगा, यदि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिएगा तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 10 10 100 हो गया, इसका वर्गमूल आपको 10 बाहर निकल जाने वाला है, अर्थात रूट के अंदर क्या बचने वाला है आपका, सिर्फ 60 और बटा के आपका 100, ठीक है। इतना तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, 100 नहीं आपका 10 होगा, ठीक है ना, बटा के यहाँ पर 10 हो जाएगा, वर्गमूल निकल करके 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपका इसका अब वर्गमूल निकालना है और 10 से भाग दे देना है, आपको कैलकुलेट हो जाएगा। उसका वर्गमूल आपको कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी आपको यहाँ पर रूट वाली संख्या है, सबसे नज़दीकी वर्ग संख्या की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे नज़दीकी कौन सी वर्ग संख्या है, 49 है या 64 है, तो इसके सबसे 60 के नज़दीकी 64 है, तो 64 के नज़दीक हम लोग जाएंगे। तो ये हो जाएगा √64, 64 है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्या किया यहाँ पर 64 क्या है, इससे अधिक है ना, हमको चाहिए 60 चाहने के लिए करना क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 4, तभी तो 60 प्राप्त होगा। 4 हमने इसलिए यहाँ पर घटाया। अब क्या करना है, जो यहाँ पर वर्गमूल आने वाला है उसका दूना करके सिर्फ भाग दे देना है, दूना करके भाग दे देना है। तो दूना करके भाग दे दीजिएगा, इसका कितना आने वाला है वर्गमूल, 8 8 64, 8 आने वाला है, और उसी से आपको यहाँ पर भाग दे देना है। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जो कटता है उसे कटा लीजिए। यहाँ 4 दूना के 8, अर्थात होने क्या वाला है, 1/4 होने वाला है। और इसका वैल्यू, इसका यहाँ पर तो आपको दूना किया गया है ना, इसका जो वैल्यू है 8, उसका आपको दूना करके इसमें से आपको भाग दिया गया है। अब कैलकुलेट कीजिए तो इसका वैल्यू आपका 8 आने वाला है, माइनस है तो माइनस लिखिए। 1/4 कहने का अर्थ क्या है, 1/4, तो 1 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना आने वाला है, 0.25 आपका आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आपके आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे घटा सकते हैं, इस 8 में से 0.25 को घटाइएगा तो घटाइएगा। यदि घटाना भी नहीं जानते तो चलिए सीख लीजिए इसको भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 8 है और इसमें से घटाना है, 2 अंक के बाद दशमलव वाली संख्या है, इसको घटाना है। तो यहाँ पर कैसे घटाइएगा, ठीक है, यहाँ पर हासिल लेना है आपको। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, हासिल लीजिएगा, तो ये 8 से 1 हासिल जाएगा तो ये आपका दशमलव में है, तो इधर जाकर के 10 बन जाएगा। पुनः 10 से ये हासिल लेगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 होने वाला है। ये 9 है, 9 यहाँ से पुनः हासिल उसको दे दिया है ना, तो ये 9 है, 9 में से 2 जाने वाला है, तो कितना आने वाला है आपको, 7 आने वाला है। और यहाँ पर हासिल ले दिया है 1, दशमलव में 10 हो गया है, लेकिन यहाँ से गया है 1, तो 8 घर का क्या हो जाने वाला है, 7 हो जाने वाला है, अर्थात 7.75 इसका आपको वैल्यू आने वाला है, 7.75। और यही क्या है, इसका वर्गमूल है, अर्थात √0.6 का आपको यहाँ पर वर्गमूल होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर इसका वर्गमूल इतना नहीं, तो इतनी छोटी संख्या है, इसका वर्गमूल इतना कैसे हो जाएगा, इतना आपको वर्गमूल नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आपको भाग भी तो देना है, यहाँ पर आपको 10 से भाग देना है, तो इसमें आप 10 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। यहाँ पर आप 10 से भाग दीजिएगा तो दशमलव क्या है, 1 अंक के बाद आपको खिसक जाने वाला है, अर्थात 0.775 आने वाला है।
मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सॉरी इसके लिए कन्फ्यूज नहीं होने की बात है। यहाँ पर जो हमने भाग नहीं दिया था तो गलती से बोला गया था कि इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना वर्गमूल कैसे हो सकता है 0.6 से, और इसका वर्गमूल आपको 7.5 कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 10 से भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से अभी छूट गया था भाग, और 10 से भाग जाएगा तो 0.775 आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत कुछ तो आप मन में कर लेंगे। ये जो क्रिया आप कर रहे हैं ना, इतना क्रिया आपको नहीं करना है। आप जानते हैं कि ये होने वाला है आपका 6/10। 6/10 करने का अर्थ क्या है, बाहर कैसे निकलेगा, इसका हर हमको नहीं रखना है। बाहर कीजिएगा तो 10 आपका, उसको बाहर करने के लिए ऊपर 60 करना पड़ेगा। 60/100 कीजिएगा, मन में ही सब क्रिया हो जाएगी, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। आपको होना क्या है, सिर्फ 60 का आपको वर्गमूल निकालना है। 60 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा, जो तरीका आप जानते हैं फॉलो करते हैं, 5 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। उसमें 10 से भाग दीजिएगा और आसानी से जो वैल्यू है वो आपका कैलकुलेट हो जाने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।